शायद ही कहीं पे कोई महिला एक आध, अगर प्रधान भी होगी ना, जो हमारी अभी साथी थी जिला पंचायत सदस्य बनी है, उनको देखकर इतनी खुशी हुई कि बहुत ज्यादा। हम गांव में काम करते हैं, मेरा स्पेशल जो काम है वो दलित समुदाय की, खासकर वाल्मीकि समुदाय जो पूरे समाज में सबसे पिछड़ी लाइन में खड़ा हुआ समुदाय है, उनके साथ काम है। और मैंने जो बाबा साहब ने बोला था कि मैं उस समाज की प्रगति, उस समुदाय में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है उससे मापता हूँ। तो जैसे हमारी रानी भारती जी बोल रही थी कि शायद ही उनके समुदाय में या उनके गांव में कोई महिला इतनी पढ़ी होगी जितना वो पढ़ी हैं, तो शायद हम सभी महिलाओं की एक जैसी कहानी है। मैं भी अपने घर, समाज, परिवार और पूरी बिरादरी में एक महिला हूँ जो इतनी पढ़ी है और अभी भी पढ़ रही है। मैंने LLB किया यही झांसी की जो पावन धरती है उससे। झलकारी बाई के क्षेत्र से मैं LLB और B.Ed करा है, तो शायद उनके कुछ गुण मेरे अंदर आ गए हैं। अभी जैसे बात की रानी जी ने कि कई सारे केस वगैरह हमारे ऊपर झूठे लाद दिए जाते हैं हमारे दलित समुदाय के ऊपर, तो इसीलिए मुझे LLB करना बहुत जरूरी लगा और मैं इस प्रोफेशन में आई। मुझे अभी भी पढ़ रही हूँ, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरा PG है तीसरी बार। कुछ पुरुषों ने बोला मुझसे, मेरे आसपास के जो लोग हैं जो शायद नहीं चाहते कि महिलाएं पढ़ें, और वो शायद सवर्ण जाति से होंगे क्योंकि मैं जाति के ऊपर इतना विश्वास बिलीव नहीं करती हूँ। उन्होंने बोला आप अभी तक क्यों पढ़ रही हैं, क्या करेंगी पढ़ के, क्या फायदा है। हमने कहा पढ़ने का एक नुकसान बता दो, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो नुकसान कुछ नहीं है। फिर बोला कि जो हिंदू समुदाय है उसमें बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है। अगर क्योंकि मुस्लिम समुदाय में दोबारा से जन्म लेने की प्रथा का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय में बोलते हैं। तो हमने कहा 84 लाख योनियों के बाद मेरा जन्म मानव जाति में हुआ है, तो मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी बनकर तुम घुसने दोगे स्कूल में? नहीं घुसने दोगे ना। इसीलिए सारी कसर हम इसी समुदाय, इसी जन्म में निकालना चाहते हैं और हम पढ़ना चाहते हैं। और मैं केस का जब हैंडल करती हूँ, जितनी भी लड़कियां महिलाएं आती हैं उनसे मैं सबसे पहले पूछती हूँ आप पढ़ी हैं? तो बोलती हाँ 5वीं, 8वीं, 10वीं। हमने कहा पढ़ाई फिर से शुरू कर दो। नहीं है पैसा तो हम कॉलेज बता रहे, एडमिशन करवा रहे और आप स्कूल जाने लगो। आप जब पढ़ने लगेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे अधिकार हमें कैसे मिलेंगे। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी मुस्लिम समुदाय की जिसके पास शायद ही है पैसा हो या संपत्ति में अधिकार। जो हमारी एक बहन ने बोला था ना कि आप एक कमरा मांग लो माता पिता से, आपका सारा लाड़ दुलाड़ सब खत्म हो जाएगा। तो वो चीज मेरे माता पिता गुजर गए थे, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे संपत्ति का अधिकार नहीं दिया था। मैंने पाका 11 के तहत संविधान पढ़ा और उसमें जो अधिकार है उसको लेके मैंने दायर किया और जो कोर्ट है उसने 4 महीने में मुझे संपत्ति का अधिकार दे दिया और मैं आज लैंड लेडी बन गई हूँ। तो जब तक महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार नहीं होगा, अपना खुद का पैसा नहीं होगा, तब तक उनकी इज्जत हमें नहीं लगता कि समाज में कहीं होगी। हमारे कपड़े भी ऐसे चले जाते हैं कि उनमें जेब नहीं होती। हमें देखा जाता है पैसे कहाँ रखोगी, गिर गए तो, और हमें डर भी लगा रहता है कि अगर पैसे रख दिए हमने तो अगर खो गए ना तो घर में भैया गुस्सा होंगे, पापा होंगे और पति भी गुस्सा होगा और लास्ट में बच्चे भी गुस्सा होंगे, मम्मी तुम संभाल नहीं पाती हो पैसा, क्या करोगी रख के। तो सबसे पहले जो परिवर्तन करना है वो जेब वाले कपड़े सिलवाना शुरू करें। और मैंने अपने जितने भी कपड़े हैं सब में जेब लगवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा होगा, जेब होगी, तभी हमारे जो समाज में जो हमारा रुतबा है उसी से आंका जाएगा। हम सेविंग तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सेविंग करके अपने घर की जरूरतों में या लोगों को दे देते हैं। और होता क्या है, तुम क्या बखर हाँकने गई थी, तुम कहाँ से लेके आई हो, पैसा तो हमारा ही है। तो ये नहीं है, पैसा अगर हम नहीं बचाते, अगर हम नहीं करते तो शायद वो वक्त जरूरत पे काम नहीं आता। तो हमारे पास इतनी पावर है कि घर के खर्च भी चला सकते हैं और पैसा बचा भी सकते हैं। एक चीज और कहनी थी, लापता लेडीज एक फिल्म आई है, आपको वो फिल्म बहुत जरूर देखनी चाहिए सभी महिलाओं को। किसने देखी है? मैं किसी फिल्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमको
देखनी जरूर चाहिए। उसमें बोला गया है कि महिलाएं अन्न उगा सकती हैं और बना के खिला भी सकती हैं, तो फिर हमें दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बनाया गया है? बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय सावित्री।